हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि IBPS क्लर्क का हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा, है ना। और अभी जो RRB PO है उसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, और फिर अभी जो मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया है RRB PO का, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कितना क्या मेरा स्कोर रहा, एंड आप लोग भी बताना क्या स्कोर रहा। फिलहाल अभी बात करते हैं, देखो, रिज़ल्ट के बारे में। सबसे पहले कि IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि इसकी डेट जो है एग्ज़ाम की वो है 29 नवंबर। अभी हम लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें, सो लास्ट ईयर को हमारा एग्ज़ाम था IBPS क्लर्क मेंस का, वो था 13 अक्टूबर को था। एंड जो एडमिट कार्ड उसके रिलीज़ हुए थे, है ना, जो रिज़ल्ट आया था, मतलब कि रिज़ल्ट आया था 1 अक्टूबर को, यानी कि 12 दिन 13 दिन पहले रिज़ल्ट आया था। सो अभी भी हम ऐसा ही मान सकते हैं कि 12 या 13 दिन पहले ही ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा। तो 29 को अगर एग्ज़ाम है हमारा, तो 15-16 के डेट के आसपास हमारा रिज़ल्ट आ सकता है। 15, 16, 17 या 14। सो 14 से लेके 16 तक भी डेट्स जो है, इन 3 डेट्स में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। सो आने वाले टाइम में जल्दी रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। फ़िलहाल जो बात करते हैं RRB PO की एडमिट कार्ड की, फ़िलहाल अभी पैट का एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है, जिसमें जो रहता है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो OBC SC ST रहते हैं उनके लिए रहता है ये सिर्फ। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप जाके इसको अटैम्प्ट करें, ठीक है। बाकी ये रिलीज़ हो चुके, तो 1-2 दिन में, आज या कल में आपको देखने को मिल जाएंगे एडमिट कार्ड भी, ठीक है। अभी एग्ज़ाम का आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जो है 21 को है SBI क्लर्क मेंस का, 22-23 को ये होंगे, ठीक है। फिलहाल देखो, काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट भी करते हैं कि पूछते हैं भैया कोई ऑफलाइन सोर्स बताइए प्रैक्टिस करने के लिए। सो देखो, ये हैं कुछ बुक्स हैं मेरे पास PW की, इनको आप प्रेफर कर सकते हो। इनमें सारे ही सब्जेक्ट की बुक है आपको, और हर सब्जेक्ट में आपको टॉपिक वाइज चीज़ें देखने को मिलेगी, पूरी थ्योरी देखने को मिलेगी, हर एक कंसेप्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और उनके सॉल्यूशन मिलेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप उनको समझ सकते हैं किस तरीके से आपको चीज़ें को हैंडल करना है। और बिल्कुल लेटेस्ट न्यू पैटर्न के क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ में जो मुझे इन बुक्स की अच्छी चीज़ लगी है, वो है इनका ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, देखो, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं IBPS PO मेंस, प्री हुआ या मेंस हुआ, जितने भी प्री और मेंस के क्लर्क और PO दोनों के, उनमें आपको देखने को मिले, जैसे कि DI की बुक है, ठीक है। इसमें सारे के DI के टॉपिक्स हैं, एंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि PO मेंस है, PO मेंस में कितने कितने नंबर के, है ना, कौन कौन सी DI देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको ट्रेंड एनालिसिस में देखने को मिलेगा। ऐसे ही सारे एग्ज़ाम्स की आपको ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल जाएंगे। एंड इवन 2023 के भी आपको RRB जो RBI असिस्टेंट है उसका भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे कि अभी देखो, फर्स्ट है टेबल ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। पहले क्वेश्चन है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। अब लेवल 1 आ गया। लेवल 1 में थोड़ी से ईजी रहेंगे, ठीक है, जो हमारा क्लर्क में हम बोल सकते हैं, प्री क्लर्क में, है ना। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, एंड काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं इसमें, तो यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इन बुक्स का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी अब बात करते हैं हम हमारे मॉक टेस्ट की। सो कौन सा मॉक टेस्ट मैंने लगाया है वो देख लेते हैं। सो अभी मैंने लगाया था ओलिव बोर्ड से मॉक नंबर 7, मॉक नंबर, हाँ, 7 ही लगाया था। सो इसमें एक्यूरेसी मेरी पूरी रही थी, इस वजह से गलत नहीं हुए। तो 57 अटैम्प्ट हुए थे। हालांकि रीजनिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कम अटैम्प्ट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लेवल अच्छा था। एंड मैंने परसेंटाइल देखी रीजनिंग की, तो सभी के इतने ही आसपास हो रहे हैं अटैम्प्ट। सो देखो, फर्स्ट जो थी एक ये थी, पज़ल थी, यहाँ पे 9% थी, ट्रायंगुलर उसमें बैठे थे, और कॉर्नर वाले जो थे फेस कर रहे थे इनसाइड, बाकी जो हर एक साइड दो दो बैठे थे वो आउटसाइड फेस कर रहे थे। तो ये थी तो ये सिंपल सी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। फिर नेक्स्ट एक और पज़ल थी जो कि 6% थे, फ्लोर पे बैठे थे। अब यहाँ पे इनका है ना, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी दिया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे ये एक पज़ल ये हो गई। फिर कुछ क्वेश्चन थे सिलोगिज़म के, सिलोगिज़म के करने के बाद ये मिसलेनियस पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे कोड डिकोडिंग का क्वेश्चन था। हालांकि इसमें दिए हुए थे 5, मतलब 5 स्टेटमेंट दी हुई थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। आ सकते हैं 5 भी, तो बट थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे ये। हालांकि इतना लेंदी नहीं होना चाहिए प्री में, बाकी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि लेवल इस बार रीजनिंग का काफ़ी हाई चल रहा है सारे ही PO एग्ज़ाम्स में। सो हल्के में मत लेना बिल्कुल भी।
प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कभी मेंस के चक्कर में लगे रहो, प्री छोड़ दो तो स्पीड डूब जाएगी बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हो, अगर आप किसी पहाड़ पे खड़े हो ना, बिल्कुल नीचे आ जाओगे। फिर है 2 पैरेलल रोज थी, 4-4 पर्सन बैठे थे, तो ये थी, ये सिंपल सी थी, लेकिन टाइम इसमें भी थोड़ा सा लगा मुझे। बाकी फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन था और बाकी कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे एक पेयरिंग वाला मैंने किया था, फिर लास्ट में एक और डी आई थी, ये मैंने कर ली थी। ठीक है, फिर टाइम बचा नहीं था। सो कुछ मैंने यहाँ पे क्वांटम अर्थमेटिक के किए हैं और एक ये डी आई थी, सो डी आई मैंने लगाई है। डी आई के क्वेश्चन थे, डी आई इसमें टोटल 3 थी, मतलब कि 2 तो ये, एक तो ये होगी टेबल वाली, एक बार ग्राफ वाली होगी और एक कैसलेट थी। सो ये तीनों मैंने की। फिर कुछ यहाँ पे नंबर सीरीज थे, मिसिंग नंबर सीरीज ये थे। फिर अप्रोक्सीमेशन के ऑब्वियसली जो आते हैं क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। सो ये थी कैसलेट थी, ये ईजी थी बिल्कुल। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के किए, बस यही कुछ मैंने किया है। बाकी स्कोर 57 रहा है और टोटल अभी तक 27,500 लोगों ने इसको अटैम्प्ट किया हुआ है। तो आप लोग भी लगाना, बताना क्या स्कोर रहा आपका। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।